अन्य भाषा में बात करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। तो पहली बार मैं एक मसीह परिवार में होते हुए भी पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ। करीब 10 मिनट या 15 मिनट मैंने अन्य भाषा में बोला है। मैं आंखें बंद था, मैंने सोचा था मेरे आसपास के सब लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला सब लोग तो नहीं, 2-3 लोग बोला है। हम करीब 10-12 लोग थे। तो उधर से मेरा जीवन, मसीह जीवन सच में बोलूँ तो एक टर्निंग पॉइंट था, एक शुरुआत। पहले बाइबल पढ़ते थे, बाइबल का कुछ समझ नहीं आते थे। मैं चर्च में एक्टिव था पहले ही, लेकिन कुछ समझ में नहीं आती थी। लेकिन पवित्र आत्मा पाया, मैं एक वचन पढ़ते तो मुझे लगता है मुझसे बात कर रहा है। तो मैं बाइबल कॉलेज में जाने के लिए अवसर तो नहीं मिला है। मेरे अंदर एक जुनून था, आ गया है। जिस चर्च में मैं था वो चर्च में जैसे मैंने अनुभव किया वो बातें सबको मिले, इसलिए मैंने वहाँ पर कंटिन्यू किया। मैंने विश्वास की बपतिस्मा ले लिया। पहले तो हम विश्वास की बपतिस्मा का विरोध में थे, विरोध इन द सेंस ट्रेडिशनली हमने बचपन में लिया है, वही काफ़ी। तो हम बोलते थे अच्छा कर्म करो, आप इन सारी बातों से नहीं। तो फिर वही बातें हुआ है, बपतिस्मा लिया है। तब हमने चर्च छोड़कर जाने का इच्छा तो नहीं था, क्योंकि वो चर्च के अंदर एक जागृति लाने की इच्छा हम कुछ लोग थे। हमने कुछ तो कोशिश किया है, थोड़ा बहुत तो कर पाया, लेकिन ज़्यादा तो नहीं। हम 12 लोग इकट्ठा बपतिस्मा लिया था मतोमा से। करीब 2-3 महीने हो गए, 4 महीने के बाद 18 लोग बपतिस्मा ले लिए वही चर्च से। तो पूरा चर्च में पता चला, फिर हंगामा हो गया, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। पहले तो हमने बपतिस्मा लिया था, हम किसी को बताया नहीं था, लेकिन जब 18 लोग बपतिस्मा लिया तो सबको पता चला। चर्च के अंदर इंक्वायरी आया, बहुत सारी बातें हो गई। फिर हमारे पास एक चुनौती, हम अंदर रहना है, बाहर जाना है। तो लोग हमें बाहर करने की कोशिश किया, लेकिन हमने अंदर रहने की इच्छा रखी। तो उसमें भी कुछ समय लगा, लेकिन हम अंदर ही रहा। 2 साल हम वहीं पे रहे ताकि इसके अंदर कुछ करें, लेकिन हमें पता चला हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है। परमेश्वर की आत्मा ने बोला है अगर इस छत का ऊपर जाना है तो मुझे बाहर से जाना पड़ेगा, ये छत तो तोड़ नहीं सकती। तो वैसे वो स्ट्रक्चर के अंदर रहकर हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम बाहर निकल गए। तो फिर वहाँ से कहाँ जाना है, कैसे करना है, कुछ मालूम नहीं, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया। 2000 में मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में कदम रखा। फुल टाइम मिनिस्ट्री मेरे लिए, मेरा बचपन में मम्मी ने मुझे प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित किया हुआ था, तो इसलिए वो बातें मुझे पता चला, मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री में निकला। चर्च शुरू तो नहीं किया। मेरा जिस दिन मैंने पवित्र आत्मा पाया उस दिन से लेकर मेरे अंदर एक इच्छा है, कोई भी मिले उसको सुसमाचार शेयर करते, यीशु के बारे में बता देते। जिस कोई भी मिले यीशु को। मुझे तो सुसमाचार बताने में एक मजा आता है, पर्सनल इवेंजलिस्ट मेरा जीवन की एक अच्छा लगते थे। सबको बता देते। तो 2000 में फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया, तब अलग अलग जगहों में जाकर छोटा छोटा प्रेयर मीटिंग कंडक्ट करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। 2002 में है, शायद 2 में है, मैंने एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का हॉस्टल में एक प्रेयर मीटिंग थी। कुछ लोग आते थे, 8-10 लोग आते थे, कभी 5 लोग आते। ड्यूटी के हिसाब से लोग कभी कम होते, कभी ज़्यादा हो जाते। तो वहाँ पर मैं मीटिंग करने के समय, वहाँ पर एक सिस्टर था शीबा, हिंदू बैकग्राउंड से विश्वास में है। उसने बोला मेरा एक मित्र है, वो बहुत परेशान है, उनके लिए आप एक बार प्रार्थना करने के लिए, उनसे मिलने के लिए एक बार जाना है। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला है उनका शादी होकर 8 महीना हो गया था, तब उनका ब्लड टेस्ट
जब किया था तब उसको पता चला है वो HIV पॉजिटिव। तो उसका हस्बैंड का जब तुरंत उसका हस्बैंड का भी टेस्ट हो गया, हस्बैंड का टेस्ट किया तो पता चला वो नेगेटिव है। तुरंत हस्बैंड का पूरा परिवार उस हस्बैंड को लेकर चला गया, इनको छोड़ दिया। तो ये नर्स है, हॉस्पिटल में इलाज करने के समय नीडल प्रिक के द्वारा शायद ऐसे कुछ बातें हुआ, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। उनका बच्चों का भी डॉक्टर ने बोला वो भी बीमार होगा, HIV होगा, इसलिए तो उनको भी अबॉर्ट करना अच्छा है। तो उसने उसको अबॉर्ट किया, बच्चा गया, पति गया, सारे लोग उसको एक गलत नज़र से देखने लग गया है। धीरे धीरे लोग उनको छोड़कर अलग हो गया, तो वो अकेला रह गया है। उस समय उनका जीवन के अंदर एक ऐसा परिस्थिति थे, वो रोते थे। तो ये सिस्टर मुझे वहाँ पर लेके गया, मैं उनसे मिलने के लिए गया। वो विजिटिंग रूम में, वो हॉस्टल में था, मैं विजिटिंग रूम में बैठा हुआ था। आप मेरे साथ नहीं था, जैसी मेरा साथ था, तो वहाँ पर बैठे हुए थे। तब वो बहुत रोते रोते अपनी बातें बता रहे थे। मैंने उनको यीशु मसीह के बारे में बताने की कोशिश तो किया, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहे थे। उनका मम्मी भी थी, मम्मी केरला से, मलयाली है, केरला से आया हुआ था, हिंदू बैकग्राउंड से। तो आखिरी में मैंने बोला एक माँ, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम, उनका पति छोड़ कर गया, सारे मित्र छोड़ कर गया, सब गया, अब कोई है नहीं। तो मैंने बोला प्रभु का वचन में लिखा है कि दूध पिलाने वाला माँ अपने बच्चों को भूल सकते हैं। अगर वो भूल गया है तब भी आपको परमेश्वर नहीं भूलेगा, आपको प्रेम करने वाला एक परमेश्वर। उसके बाद मैं प्रार्थना करके मैं चला गया। उनका मम्मी 15 दिन के बाद वो केरला चला गया, वो अकेला रूम में हो गई। तब उसने सोचा था एड्स भी, HIV पॉजिटिव हो तो एड्स हो जाएगा, फिर मर जाएगा जल्द। तो उनको मालूम है, वो नर्स है, वो सोचा है ऐसे धीरे धीरे मरने से अच्छा है आत्महत्या करें, मर जाए। तो आत्महत्या करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तब उसका रूम में एक आवाज़, दूध पिलाने वाला माँ तुम्हें भूल सकते, उनका नाम लेकर पुकार कर एक आवाज़, मिनी उनका नाम, मिनी, दूध पिलाने वाला माँ तुम्हें भूल सकते लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो उसने अपना रूम में घुटने टेका, बोला है यीशु आप जिंदा खुदा है तो मुझे शांति दे। तो मैंने मुझे बाद में बता दिया है, मैंने प्रार्थना किया, मेरे मन के अंदर एक ठंडक आया, मुझे बहुत बड़ा शांति मिला। उसके बाद उसने मुझे कॉल करके बोला मुझे यीशु के बारे में बताओ। मैं वहाँ पर गया, उनसे यीशु के बारे में बताया, वो यीशु को ग्रहण किया। फिर उस समय परमेश्वर ने मेरा मन में एक विचार डाला था, मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, तब बोला था भारत में एक रिवाइवल आने वाला है। मैं उस टाइम पास्टर नहीं, ऐसे छोटे छोटे प्रेयर मीटिंग करता था। तो प्रभु ने बोला एक रिवाइवल आने वाला है, सारे पासवानों को, पास्टर्स को, चर्च को इकट्ठा करो, प्रार्थना करो। तब मैं सारे पेंटिकोस्टल पास्टर्स के पास गया, एक रिवाइवल आने वाला है इसलिए हम प्रार्थना करें। प्रभु ने बोला प्रार्थना किया बिना रिवाइवल नहीं आएगा, हम प्रार्थना करो, रिवाइवल आने वाला। तो मैंने लोगों को बोला 21 दिन की उपवास प्रार्थना प्लस दिल्ली नामक एक प्रोग्राम मैंने आयोजित किया, उसमें वो लड़की आया। तो वो मीटिंग में बहुत सारे पास्टर्स आया, प्रचार हुआ, मीटिंग बहुत अच्छा था, करीब 150 चर्च उसमें पार्टिसिपेट हुआ, अच्छा था। वो मीटिंग में उस लड़की का डिलीवरेंस हुआ, उसका मतलब वो मैनिफेस्ट होकर उनके अंदर से दुष्ट आत्मा सब निकल गया। शी वॉज कम्प्लीटली डिलीवर्ड फ्रॉम दैट बॉन्डेजेस। उसके बाद उसने मुझे बोला है मुझे बपतिस्मा लेना है। तो उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया। मुझे याद नहीं है मैंने बपतिस्मा दिया या कोई और, मैंने किसी और का द्वारा बपतिस्मा दे दिया है। बपतिस्मा लेने के बाद में एक प्रॉब्लम, उनको कौन सा चर्च में भेज दूँ, मेरा कोई चर्च तो है नहीं। मैं अगर कोई पेंटेकोस्टल चर्च में भेजेगा तो ये पता चलेगा ये HIV पॉजिटिव है, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। उस समय बहुत डरते थे लोग, तो उसके कारण मैंने एक निर्णय ले लिया। 2004 में भी ऐसे एक मीटिंग किया था। उस समय मेरा मन में एक विचार आया,
हम खुद उनके लिए एक संगति शुरू करें। लेकिन उससे पहले भी मेरा मन में एक बात चलते थे। मैं 2000 में चर्च से निकला, मैं अलग अलग पेंटिकोस्टल चर्च में गया, लेकिन मैं जो चाहते हैं, मैं एक क्वायर का लीडर था चर्च में, क्वायर मार्थोमा चर्च में एक क्वायर लीडर था। तो मुझे तो बाहर निकला है तो वहाँ पर एक आराधना का एक माहौल दिखाई नहीं दे रही। एक ट्रेडिशनल जैसे वहाँ पर भी 2 गाना गाएंगे, एक भजन संगीता पढ़ेंगे, उसके बाद एक प्रचार होंगे, एक ट्रेडिशन जैसे लग रहे थे। मैंने बोला वहाँ से निकला, ये भी कोई ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। मेरे अंदर एक इच्छा था, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने वाला एक जगह चाहिए। मैं वह जगह जगह देख रहे थे, लेकिन कहीं ऐसे, इसका मतलब सब गलत है ये नहीं बोल रहे, लेकिन मेरा मन में तो था, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो एक आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने वाला एक इच्छा मेरे अंदर था। तो 2004 में ये लड़की की जो मिनी का जैसे बात हुआ था, मैंने सोचा था चलो इनके लिए एक संगति देना। मॉर्निंग में एक आराधना शुरू करने के लिए मेरे अंदर इतना हियाव नहीं था, तो इसलिए मैंने शाम को एक संगति शुरू कर दी, एक होटल रूम में कर दिया। तो प्रभु ने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा लोग था, 12-13 लोग, लेकिन सब फ्रेंड्स मिलाकर पूरे कुछ लोग थे, लेकिन वहाँ पर शुरू हो गए। पहला संडे इवनिंग मीटिंग में अच्छा हुआ। अगले संडे ये मिनी जाकर एक दूसरा लड़की को लेके आए, उसका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, उनकी और उनकी बेटा का हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, ऑलमोस्ट HIV जैसे एक बीमारी है। वो भी उनका भी इलाज है नहीं, वो भी नर्स। वो पति पत्नी मेरे पास आकर रोते रोते कहा है हम मरने जा रहे हैं, हमारा कोई आगे कोई फ्यूचर दिखते नहीं है। मैंने बोला मरना नहीं, प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपको ठीक करेंगे। प्रभु ने अनुग्रह किया। उनका वो सिस्टर रूपेश है उनका नाम, उनका बेटा भी और ये भी, दोनों बच्चे भी पॉजिटिव, हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव। प्रार्थना किया, अगले संडे उनका टेस्ट करके वो आकर बोला है नेगेटिव आ गया। फिर वो लोगों को लेके आने लग गया है। प्रभु ने अनुग्रह किया। वैसे कलीसिया का जो शुरुआत में प्रभु ऐसे ऐसे काम किया है। मैं आप सब लोगों से, जितना पास्टर से, आपसे कहना चाहता हूँ, कलीसिया साइंस एंड वंडर्स होना, चिन्ह और चमत्कार होना। यीशु कहानी नहीं है, यीशु जिंदा है। यीशु मसीह ने कहा है मैंने जो किया वो काम मुझ पर विश्वास करते वो भी करेंगे। तो मैं पिता का पास जाता हूँ, इसलिए उससे भी बढ़कर करेंगे। हम कभी कभी प्रचार करते 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 हम एक रूटीन प्रोग्राम में चला जाते हैं। जो लोग प्रॉब्लम लेके आएगा उनका लिए हमारा पास उत्तर होना चाहिए। मैं बाइबल के अंदर एक वचन है, यीशु मसीह के पास फरीसी और शास्त्री आकर बोला एक चिन्ह दिखाओ। यीशु मसीह ने बोला योना के समय पर जो चिन्ह है उसके अलावा और कोई चिन्ह। उसके बाद यीशु मसीह बोले योना का लोग आकर निनवे का लोग आकर तुम्हारा न्याय करेगा, क्योंकि योना का प्रचार सुनकर वो मन फिराए। उसके बाद बोलते हैं दक्षिण का रानी ज्ञान ढूंढकर सुलेमान के पास आए। तो वो लोग सुलेमान शेबा रानी वो तुम्हारा न्याय करेगा, क्योंकि वो ज्ञान ढूंढकर किसके पास आए, दूर सुलेमान के पास आए। उसके बाद वहाँ पर लिखा है यहाँ पर देखो सुलेमान से भी बढ़कर कोई। तो मैं वहाँ पर मेरा मन में बोलते हैं यीशु मसीह का पास जो भी अपनी समस्या सवाल लेकर, दक्षिण का रानी के पास सवाल लेकर आया है, दक्षिण का रानी सुलेमान के पास सवाल लेके आया, सारे सवाल का उत्तर दे दिए, कोई ऐसे सवाल रह गया नहीं है, सबका उत्तर दे दिए।
वैसे ही चर्च जो सवाल लेकर दुनिया के कोई भी लोग आए उसका उत्तर कलीसिया। कलीसिया के अलावा उत्तर देने के लिए कोई है नहीं। कोई जादूगर के पास उत्तर, तांत्रिक के पास उत्तर, मौलवी के पास उत्तर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पापों से मुक्ति कहाँ से मिलेगा? मौलवी के पास जाएगा, पंडित के पास जाएगा, बोलेगा अच्छा कर्म करो, किसी का बुराई, उनके पास उत्तर नहीं है। किसी भी धर्म गुरु के पास जाएगा तो वो सब बोलेंगे बुराई मत करो, अच्छा करो, भला करो, नहीं तो ये उपाय करो, नहीं तो बोलेंगे तुम चींटी को खाना खिला दो, तुम ये किया हुआ तेरा उपाय होना है। उनके पास उत्तर नहीं है। लेकिन जब कलीसिया में वो व्यक्ति आएगा, हमारे पास उत्तर है। पापों से मुक्ति के लिए यीशु है। हम अगर कोई व्यक्ति दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति आया, मौलवी के पास उसका उत्तर नहीं है, जादूगर का पास उत्तर नहीं है, कोई भी बाबा का पास जाए कोई उत्तर नहीं है। कोई भी बाबा, कोई भी जादूगर दुष्टात्मा को निकाल नहीं सकता। उनका पास उसके लिए अधिकार नहीं है। प्रभु ने अधिकार कलीसिया को दिया है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। और यीशु मसीह ने कहा बीमारों को चंगा करो, दुष्टात्मा को निकाल। दैट अथॉरिटी इज ओनली लीगली। इस पृथ्वी में कोई दुष्टात्मा को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने का अधिकार है तो कलीसिया को, उसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। तो हमें समझना है चर्च इज द आंसर फॉर एवरी प्रॉब्लम। अगर किसी परिवार के अंदर शांति नहीं है, हमारा यीशु शांति का राजकुमार है। कोई भी दुनिया की समस्या, लेकिन आज कलीसिया वो नहीं दिखते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। कलीसिया में आने वाला व्यक्ति सिर्फ एक नॉर्मल रिलीजन नहीं है, ये रिलीजन ही नहीं है। इट इज रिलेशनशिप विद द इटर्नल फादर। परमेश्वर का साथ ये रिश्ता है। ये रिश्ता अगर हमारा जीवन में है, मैं बोलूँ एवरी प्रॉब्लम, एवरी जो भी दुनिया की समस्या, अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म का हो या जाति का हो, आंसर देने के लिए कोई जगह है चर्च। उसके लिए हमारा पास एक ही चीज है। यीशु ने कहा हम अच्छे होने का कारण नहीं है, यीशु ने बोला जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके द्वारा ये चिन्ह होगा। वी हैव टू बी कंप्लीट फेथ। यीशु ने कहा तुम्हें राई के दाने के बराबर विश्वास है तो ये पहाड़ को उखड़ कर निकल जाने के लिए आज्ञा दे तो चला जाएगा। जो विश्वास करते उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगा। फेथ, फेथ, विश्वास से हमें प्रार्थना। मैं कभी कभी सोचते पास लोग, मैं आपसे बात करते तो ऐसी ही बात करते, ठीक है। मैं सोचते हैं नामान नामक कोढ़ी व्यक्ति सूबेदार था, वो बहुत शूरवीर था, लेकिन उसका घर में एक छोटी सी बालिका था, गुलाम थे। नामान की पत्नी की सेवा करने वाली वो लड़की बोलने वाला एक शब्द है, मेरा स्वामी। अगर एलीशा का पास, भविष्यवक्ता का पास जाते हैं वो पूरा चंगा। मैं बोल रहा हूँ ये बेटी ऐसे कैसे बोल सकते, पक्का बोल रहा है मेरा स्वामी। अगर सिमरोन का भविष्यवक्ता एलीशा का पास जाएगा तो वो चंगे हो जाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ हमारा चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति बोलना है
मेरा चर्च में आएगा तो चंगा हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे हमारे चर्च के अंदर की विश्वासी के अंदर एक टेस्टिमनी होना है, जब हम पर भी वो जाए। मैं आपको पास्टर्स में आपको बोलना चाहता हूँ, मैं कहीं सुसमाचार सुनाने के लिए ज़्यादा नहीं जाते। एवरी बिलीवर्स जाकर चर्च में लोगों को, एवरी संडे हमारा चर्च दिल्ली में 12 ब्रांचेस है, कम से कम हमारा चर्च में बोलो भारत के अंदर बहुत सारे कलीसिया, बड़े बड़े कलीसिया है, उसका तुलना में हमारा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा चर्च में ये 12 चर्च में हम एवरी मंडे भी हैव ए पास्टर्स मीटिंग, 12 पास्टर्स मिलकर। लेकिन हम हर संडे देखते हैं एवरेज एक संडे नया लोग 200 लोग नया लोग आते हैं एवरेज। क्योंकि हमारा जो पटेल नगर का चर्च में कभी 30, कभी 35, कभी 25 एवरेज न्यू पीपल हर संडे। हम लेके नहीं, लोग जाकर उनको लेके साइंस एंड वंडर्स, वो चर्च ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण एरिया है। हमें इस बातों में प्रभु से प्रार्थना करके बोलना है, प्रभु आप करना है। मैं बोल रहा हूँ हमारे चारों तरफ लोग दुखी है, परेशान है, वो बाबाओं के पास जा जाकर थक चुका है, पैसा खर्च करके थक चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो यहां पर आएगा वी आर द आंसर, आमीन। और हम जब प्रचार करते हैं, हम देखते हैं एक फिलिप्पोस सामरिया में गया, शिमोन नामक एक जादूगर थे। फिलिप्पोस गया, जादूगर का दुकान बंद, आखिरी में दुकान हमें बंद हो गया। तो शिमोन ने बोला हम दुकान खोल के क्या करेंगे, सब लोग तो फिलिप्पोस का पास चला गया, तो मैं भी चला जाता। मैं आपको बोलूं, मैं पिछले दिन बोला, मैं इसके लिए एक स्टोरी आपको बता देता हूँ। मेरे जीवन के अनुभव से मैंने सीखा हुआ बात। हमारा चर्च में एक बेटी है प्रतिभा, बिहार से चर्च में आया, बपतिस्मा ले लिया। तब मैंने पूछा आप कहाँ से, तब बोला बिहार से। पूछा है घर का, बोला है क्या करते, पापा कहाँ है, पापा बोला बिहार में। क्या करते, बोला है डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हमारे अंदर डॉक्टर क्या बेटी है, आते हैं ना, एक डॉक्टर का बेटी है। लेकिन हमने सुना बिहार का है, बिहार हमारा एक एटीट्यूड आता है बिहार लेकिन बोला डॉक्टर का है, हमारा मन में थोड़ा सा ऐसे। तो फिर बोला है पापा ऐसा डॉक्टर है। फिर पापा से कभी बोला है पापा आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बोला नंबर दे दो, वो बात करते। बोलते बोलते कभी कभी महीने में एक बार, 2 महीने एक बार वो बोलते, फ़ोन करते, अपने विषय के लिए प्रार्थना करवाते। तो बार बार वो बोलते हैं पास्टर जी आप हमारे यहाँ आओ, हमारे कोई मसीह लोग नहीं है, आप यहाँ पर आकर मीटिंग करो, हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। जहाँ पर भी मौका मिलते तो हम जाते हैं, लेकिन समय के कमी के कारण बिहार में, समस्तीपुर में, वहाँ तक जाना इतना आसान नहीं है। हम 1 साल 1.5 साल बीत गया, 2 साल हो गए शायद। हमारे पास हमारे अनिश पास्टर का टीम बिहार में, ये भी पास्टर का वहाँ पर गया। हमने सोचा था एक बार जाके वहाँ पर भी, हमने वो टीम के साथ मैं भी चला गया। जो मैं गया है वो घर के पास गया, एड्रेस वगैरह दे दिया, वहाँ पर गया। छोटा सा घर था, उस घर से वो डॉक्टर साहब बाहर आए, मुंह में सब पान चबाया हुआ, एक लाल रंग का मुंह। मैंने सोचा डॉक्टर, पान, लाल रंग का मुंह, ये सब देख कर हमें तो अजीब सा लगा। फिर भी मैंने सोचा था बिहार का डॉक्टर सही से ही हो वहाँ से हमने क्या किया, तो बोला है क्लिनिक का वहाँ पर हमारा मीटिंग अरेंज किया, वहाँ पर टेंट वेंट डालने के लिए। तो वहाँ पर गया, वहाँ से जो रहते वहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही, हम टीम के साथ वहाँ पर गया। और उन्होंने मुझे बोला था हमारा क्लिनिक यहाँ पर है, वहाँ पर जाकर हम बैठेंगे, वो टेंट तब तक डालेंगे।
मेरा अंदर भी एक जिज्ञासा था, क्लिनिक देखेंगे, वो कैसे होगा, ये सब। मैं वहाँ पर गया, वो अपना क्लिनिक खोला, मैं देख रहे थे दवाई का दुकान, दवाई या बेड, कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने सोचा था क्या बात है, मैंने बोला क्लिनिक कहाँ पर है, रुक जाओ। उसने एक सूटकेस लेके आया, वो सूटकेस ऐसे खोला है, सूटकेस का इस साइड में और इस साइड में कुछ दवाई है। मैंने सोचा क्लिनिक, तब भी मेरे मन में आया बिहार का क्लिनिक ऐसे ही होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला है, वैसे बात कर रहे थे, मुझे एक स्टूल दे दिया, मैं वहाँ पर बैठ गया। तो बैठने के समय पर एक बहन आया, बोला है मेरा बेटी 2-3 दिन से बुखार है, डॉक्टर साहब दवाई दे दो। दवाई दे दिया, उसने 50 रुपये दे दिया, वो जेब में डाल दिया। तो थोड़ी देर बैठ के बात कर रहे थे, वो दूसरा एक बहन आया, बोला है मेरा भैंस चारा नहीं खा रहा है, दवाई दे दो। डॉक्टर साहब को भी दवाई दे दिया। वो जाने के बाद में मैंने पूछा, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप जानवर का डॉक्टर या इंसान का? डॉक्टर साहब ने बोला गाँव में सब चलते हैं। तब मुझे एक बात पता चला, ये नकली डॉक्टर है, वो ओरिजिनल नहीं है। तब मेरे मन में एक विचार आया, अगर एक ओरिजिनल डॉक्टर का दुकान वहां पर खोलेगा तो ये बंद हो जाएगा। सच में ये बाबा, ये जादूगर सब चलते हैं, ओरिजिनल प्रकट नहीं होते, इसलिए ये तो नकली चलते हैं। हमें असली परमेश्वर का सेवक खड़ा होना है, असली। हम आपको बताना चाहता हूँ, हमें फिलिप्पस सामरिया में गया, जादूगर का दुकान बंद हो गया। पौलुस, प्रेरितों का काम 19वें अध्याय में हम देखते, पौलुस एफेसुस में गया, अर्थमिस देवी की महिमा चला गया, दमत्रियोस का दुकान बंद हो गया, मूर्ति बेच कर वो उसका बंद हो गया, और सारे जादूगर अपनी पोतलियां सब कुछ। अगर ये जादूगर आ गया है तो समझ लेना जादूगर का काम बंद हो गया, जादूगर का पास कोई नहीं जाते। तभी तो वो आ गया, अपना पोतलियां सब कुछ जला दिया है। तो दैट ये भारत में वही होना है। हम मसीह लोग अभी तक अपनी 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 क्या बोलो औकात तो नहीं समझ पाया, हम कौन है, हमारा पास क्या हथियार है, हम इस बातों को अभी तक समझ में नहीं आया। ये सारे बाबाएं चलते हैं, हम स्पिरिचुअली वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द डार्क फोर्स, हमें अधिकार दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टोरी है, सब बोल नहीं सकते। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम एक जगह में बैठकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ हम ऐसे जगह हम अधिकार से बोलना है, यहाँ का लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला शैतान, तेरा समय खत्म, गेट आउट। सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दे दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसे इन लोगों का बंधनों में रहने वाला लोग आज़ाद होना है, हमें प्रार्थना करना है, हम अधिकार से बोलना है। हम प्रभु दया करो बोलकर नहीं, वी हैव टू यूज अवर अथॉरिटी, गेट आउट। हमें अधिकार से बात करना है, क्योंकि बाइबल के अंदर हम देखते हैं, मैं आपको सिखाने की कोशिश नहीं, मेरा जितना जानकारी अनुभव से मैं बता दूँ। उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर के वचन पहले अध्याय उसका 26, 27, 28 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपना स्वरूप में और समानता में परमेश्वर इंसान को बनाकर उसको परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर अधिकार दे दिया। सारे रेंगने वाला जंतु, पशु पक्षी जो भी है, हमें वहां पर लिखा यू डोमेन, इस पृथ्वी के ऊपर तू राज करेगा। परमेश्वर इंसान को पृथ्वी के ऊपर राज करने के लिए बनाया। आमीन। हम प्रभु 2 रुपये दे दो, भिखारी नहीं है,
तो ये आदम पाप करने का कारण इंसान अधिकारी गुलाम बन गया, पाप का गुलाम, शैतान का गुलाम बन गया। लेकिन यीशु मसीह आकर उसको रिवर्स कर दिया। यीशु मसीह आकर आमीन गुलामी में पड़ा हुआ इंसान को आजाद कर दिया। हमारा जीवन में सबसे बड़ा आशीष में शैतान की गुलामी से आजाद हो गया, पाप की गुलामी से आजाद हो गया। क्योंकि पाप था शैतान को हमारे ऊपर राज करने का अधिकार, लेकिन यीशु ने पाप की प्रायश्चित कर दिया। यीशु ने पापों का प्रायश्चित करके शैतान की गुलामी से हमें आजादी दे दिया। इतना भी नहीं है, यीशु मसीह ने कहा, देखो मेरा समझ की बात है, मैं बोलूं, आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम को परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ा, आदम का साथ परमेश्वर था। आदम अकेला राज नहीं कर सकता, आदम परमेश्वर का साथ ही राज कर रहे थे। आदम परमेश्वर का साथ, परमेश्वर आदम का साथ पृथ्वी में राज कर रहे थे। लेकिन जब पाप करने से क्या हो गया, बोला है तू जब ये वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। मरने का मतलब सेपरेशन फ्रॉम गॉड है। तो क्या हुआ, तो वो मरा तो नहीं, दिखने में मरा तो नहीं, शरीर में तो मरा नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से, अर्थात आदम की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा, लेकिन मसीह यीशु में हमें क्या मिला है, टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया, रिकंसिलिएशन। हम परमेश्वर का शत्रु था, बैरी था, परमेश्वर ने हमें फिर से परमेश्वर का साथ मेल मिलाप कराया मसीह यीशु में। तो हम अब बाइबल में लिखा है, पहला कोरिन्थियों उसका 6वीं अध्याय उसका 17वीं पद में लिखा है, वेश्या का साथ संगति करने वाला उसका साथ एक तन हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर का साथ संगति करने वाला उसका साथ एक आत्मा हो जाते हैं। अब परमेश्वर की आत्मा और मेरी आत्मा एक हो गया, टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया। तो अब क्या है, मसीह यीशु का साथ, परमेश्वर का साथ में पृथ्वी में राज करने वाला है। इसलिए बाइबल में लिखा है, पत्रोस बोलते अब तुम राज पदधारी और याजकों का समाज और पवित्र प्रजा है, निज प्रजा है। हम राज पदधारी है, गुलाम थे लेकिन अब राज पर, यीशु पर विश्वास करने से हमारा जीवन में क्या हो गया, 2 राज्य था, शैतान के राज्य में हम थे, हम वो राज्य से हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश किए। वी आर द किंगडम पीपल। यीशु मेरा राजा है, हम उसका राज्य का प्रजा है। हमें राज्य का प्रजा से बढ़कर मैं वो राजा का बेटा है। हमें बाइबल में लिखा हुआ, जितनों ने मसीह को ग्रहण किया उसको ने अपना संतान होने कहा। हम उसका बेटा है। बेटा है तो बाप का सारे अधिकार का वारिस भी है। इसमें कोई यूनानी नहीं, यहूदी नहीं, दास नहीं, स्वतंत्र नहीं, हम बहन नहीं, भाई, स्त्री और पुरुष कोई नहीं है, हम अधिकारी हैं। तो अधिकारी है तो अधिकार से बात करना है हमें। हम जाकर शैतान को तू चला जाएगा क्या, निकालना है। मैं उसके लिए प्रभु वचन लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से लेकर परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक बलवंत लोग बाय वायलेंस, बाय फोर्स, हमें, मैं उसके लिए ऐसे भी कहते हैं, हम दिल्ली में हैं, दिल्ली का DDA का प्रॉपर्टी होते हैं, इधर भी होते हैं, ये एम्स कॉरपोरेशन का प्रॉपर्टी होते हैं। कुछ लोग उसके गैर कानूनी से उसमें अपना मकान दुकान सब बना देते हैं, होते हैं ना, इधर भी होते हैं ना, होते हैं। तो वहाँ पर वो दुकान बनाते हैं, 25 साल हो गया, कोई 1 ईंटा रखा, 2 ईंटा रखा, वैसे वैसे छोटा सा मकान बनाया, 25-30 साल से वहाँ पर रह रहे। तो एक दिन एक अच्छा ऑफिसर आ गया, कमिश्नर आ गया, उसको पता चला ये गैर कानूनी से है। वो क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे, आप जल्दी से वहाँ से निकल जाओ। कहाँ निकलेगा, 50 साल से रह रहे, कहाँ निकलेगा। उसने वो उसको फाड़ कर कूड़े में फेंक देगा। हमें उसने रिश्वत लेकर या किसी न किसी तरीके से वो वहाँ पर रह रहे, लेकिन ये ईमानदार ऑफिसर है ना,
फिर से नोटिस भेजेंगे, तब ये रिश्वत लेकर भी जाएंगे शायद, लेकिन वो बोलेंगे गेट आउट। तो तीसरी बात क्या है, नोटिस भेजने के बाद बुलडोजर लेके आएगा, तब वो बोरे बिस्तर बांध कर चला जाएगा। हम भी देखते हैं ना चर्च में दुष्टात्मा को निकाले, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसको लेकर ही जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। हमें एकदम तो नहीं निकलते दुष्टात्मा हमें, लेकिन हमें समझना है हम अधिकारी हैं। एक दिन एक पास्टर केरला में मजाक में बोला है, या पता नहीं, बोला काफी समय हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं रहे, तो तुम जाएगा कि नहीं? बोला है नहीं जाएगा, तो फिर तू रह जाओ, मैं जा रहा। मैं बोलो शैतान को निकालने वाला शुरू किया है, उसको निकाल के ही बांधो, क्योंकि निकालना है, निकलना है, क्योंकि हम अधिकारी हैं। हमें समझना है कि व्यक्ति के अंदर एक शैतान को, मैंने सीखा हुआ बात, क्यों नहीं निकलते, उसका पास क्लेम होता है। तो हमें इतना है, आपको एक वचन आप ध्यान रखना है। यीशु मसीह ने कहा जिसका पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा हो जाएगा, है ना? जिसका पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर 4 लोग एक बीमार व्यक्ति को लाखों एक बीमार व्यक्ति को लेके आए, तो उसने बोला तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। फरीसी और शास्त्री बोले ये कौन है पाप क्षमा करने के लिए? परमेश्वर के अलावा और कौन पाप क्षमा? यीशु मसीह ने कहा घाट उठाकर चला जाओ या तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, कौन सा आसान है? उसके बाद यीशु ने बोला घाट उठाओ और चला जाओ, तुरंत वो घाट उठाकर चला गया। तो वही प्रभु यीशु फरीसी और शास्त्री ने वो बोला, तो द सेम जीसस हमें बोला है जिसका पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा किया जाएगा। मैं बोलो पाप क्षमा करने से बढ़कर कोई अधिकार, उसका मतलब मैं जितना समझता हूं, एक व्यक्ति हमारे पास दुष्टात्मा से पीड़ित है, गैर मसीह है, लेकिन हम बोलेंगे यीशु मसीह इसके लिए भी क्रूस पर अपना लहू बहाया, यीशु का लहू के द्वारा इनका पाप क्षमा हो गया, मैं डिक्लेयर करता हूं। हमें क्योंकि दैट द पावर इज इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु का लहू में सामर्थ्य है, यीशु का लहू हर एक पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए सामर्थ्य है। हमें आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ए द सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम सेइंग दैट, मैं बोल रहा हूं आई अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस इन हर लाइफ, इन दैट पर्सन्स लाइफ, हर सिंस हैव बीन फॉरगिवन बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हम अगर अधिकार से बोलते हैं उसके बाद बोलते गिरा इनका पाप क्षमा हो गया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने देखा है आप जितना भी बड़ा दुष्टात्मा हो, ये बोलकर प्रार्थना करो ठड़ा, शैतान की ताकत टूट गई, चला जाती है, क्योंकि जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पाप का बाइबल में लिखा है हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा ढंग कहाँ रहा। मृत्यु का ढंग पाप है, पाप का ताकत व्यवस्था है। यीशु ने काल्वरी क्रूस पर व्यवस्था को पूरा कर दिया। हमें पाप है एक व्यक्ति को शैतान अपने कब्जा रखने के, तो हमें समझना है पापों का ताकत यीशु मसीह ने क्रूस पर उसका ढंग को निकाल दिया। यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर जय जयकार का ध्वनि सुनाया। हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम इस साझीकार में प्रभु की सेवकाई करें। मैं बोल रहा हूँ हमारा चर्च में 85 क्रिमिनल केस लेकर आया हुआ एक लड़का है। एक माँ बाप, उनका पापा भगत है, मम्मी पुजारनी है, लेकिन बेटा का ऊपर 84 क्रिमिनल केस, मर्डर से लेकर सारे केस इनको लेकर वो खुद कुछ कोशिश किया, नहीं हो पा रहे थे। हमारे पास लेके आए कि 10 दिन उपवास प्रार्थना का बीच में आया, बाप तो घर छोड़कर चला गया,
मम्मी और 3 बच्चे लेके आए। बोला है हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम है। सारे प्रॉब्लम तो नहीं पता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, परेशान है। तो ये सारे बातें मैंने बोला, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उसका नाम यीशु है। आपका सारे प्रॉब्लम दूर करने के लिए वो सामर्थ्य है। आप क्या करना है, हम सब कुछ करके देख ले। मैंने बोला आप कुछ भी नहीं करना, विश्वास करना बस। हमने बोला हम विश्वास कर लेते हैं। मैंने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया। यीशु को वो चारों प्रभु मानकर अंगीकार किया। मैंने उस बेटे के ऊपर हाथ रखा, वो नीचे गिर गए। आधा घंटे पड़ा रहा। उसके बाद उठकर आया, बोला है कुछ चला गया। आप समझ लेना, ये व्यक्ति पास्टर जी अपना कॉलोनी में आते हैं, लोग 100 नंबर कॉल करते हैं पुलिस वालों को, ये लड़का आया हुआ है, क्योंकि पूरा कॉलोनी डरते थे। तब पुलिस आकर उसको फिर से उठा कर लेके जाते। ऐसे एक माहौल में रहते। आधा घंटे के बाद उठकर आया, बोला है कुछ पता नहीं, कुछ कह रहा है। आपको मैं क्या बताऊं, उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। दारू छूट गया, संगति छूट गया, चर्च में आने लग गया। धीरे धीरे बदलते 1 साल के अंदर 84 क्रिमिनल केस से जज बरी कर दिया। 1 साल के अंदर। एक दिन वो अपना वकील नहीं है, माँ बाप नहीं है। जज ने पूछा आपका साथ कौन है? बोला है कोई नहीं है। वो अपनी खुद में दिल में बोला यीशु मेरे साथ है। तो जज कुछ लिख रहे थे, लिखने के बाद उसको देखकर बोला आगे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, जाओ। क्या लिख दिया? We have no idea. The whole family transformed. ये घटना पूरा परिवार, 5 लोग, पापा भी आ गए, 5 लोग मेरे पास आकर बोला अब हम प्रभु यीशु की सेवा करेंगे। मैंने बोला वो लालू प्रसाद यादव का गाड़ी चला रहे थे। बोला था अपने आप का गाड़ी। मैंने बोला मैं खुद चलाता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बोला है मैं तो छोड़ जाऊँगा नहीं, मुझे तो यहाँ पर सेवा करना है। अभी 5 परिवार का 5 लोग हैं, 500 सेवकाई में। अभी ये 84 क्रिमिनल केस वाले का चर्च में 800 से अधिक विश्वास है। छोटा भाई है, उनके छोटा भाई है, उसका चर्च पानीपत में है, हरियाणा में। उनका चर्च में मिनिमम 1500 पीपल उनका चर्च में। मैं बोल रहा हूँ चर्च इज द आंसर। आपको समझ लेना, ये जो चर्च में, इनका चर्च में जो है एक भी क्रिश्चियन बैकग्राउंड से कोई है नहीं। ये जो पानीपत में 1500 लोग चर्च में आते थे, मेरे जानकारी के अनुसार एक भी मसीह परिवार का नहीं है, 100%। तो प्रभु के अनुग्रह है। प्रभु वो भी एक कहानी है, वो भी एक बात है। हमारा चर्च में पानीपत से 2 परिवार आते थे, एक राजकुमार एक कृष्णा, दोनों चर्च में आते थे। एक दिन कृष्णा का बड़े भाई का बेटी की शादी होना था। मुझे उनका घर पे बुलाए, क्योंकि वो बेटी उनका साथ उनका घर पे बड़ा हो रहे थे। तो उनका घर पे कुछ रिसेप्शन, कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, तब मुझे बुलाया। वो तो इधर आते थे, मैं तो वहाँ पर गया नहीं था। तो पहली बार मैं वहाँ पर गया, मेरा साथ मेरा एक कोवर्कर था, मोहन सिंह नामक एक मलयाली है। हम दोनों वहाँ पर जाके चाय पी रहे थे। फांसी जी वहाँ पर 10 लोग उस घर पे आ गए। उसमें से 7 लोगों के पास बंदूक थी। ऑर्डिनरी पीपल बंदूक लेके। हमने केरला से आए, हमने इसे कहीं शादी पे बंदूक लेकर लोग आते हैं, कहीं देखा नहीं। मेरा साथ जो भाई मुझे इसे बड़ा इशारा करके हम चला जाए। चाय पी रहे थे, मैंने बोला चाय पूरा तो पी लो। तो मेरे मन में एक विचार आया, अगर ये बंदूक वाला हाथ में अगर बाइबल होते तो कितना अच्छा है। बंदूक तो किसी को मार सकते हैं, लेकिन बाइबल जीवन दे सकती है। पास्टर जी मेरा प्रार्थना स्वर्ग सुन लिया। वहां पर परमेश्वर का काम शुरू हो गया। इवन क्या बताऊं, वहां का पहले वाला संसद का जो
क्या बोलते हैं, संसद है ना, जो लोकल हरियाणा गवर्नमेंट का संसद का स्पीकर, उसका पूरा परिवार हमारा चर्च में है। उनका पत्नी और बेटी का बपतिस्मा हमने दे दिया। वो भी चमत्कार, साइंस। 12 साल से गेहूं का कोई नहीं खा सकता, खाएगा तो उल्टी करेगा, 3 दिन हॉस्पिटल। एक दिन मैं और जैसे कहीं पे मिनिस्ट्री कर रहे थे, वहाँ पर लेके आए उनको। मैंने बोला यीशु पर विश्वास करेगा प्रभु ठीक करेगा। प्रार्थना किया, दुष्टात्मा था निकल गया। उसी दिन रात को जाकर खाना खाया, रोटी, बिल्कुल ठीक हो गया। प्रभु ने चंगा कर दिया। पास्टर जी हमने वो बपतिस्मा ले लिया। वहाँ का सरपंच का बेटी बहू, हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम 12 साल हो गया था। प्रार्थना किया प्रभु ने, वो पूरा परिवार विश्वास में आ गया। मेरा कहने का मतलब परमेश्वर का काम ऐसा ही प्रकट होना, और एक व्यक्ति जाकर 10 को लेके आते, कलीसिया बढ़ने लगे। फिर ये बेटा जो मैंने बोला वो, उसको मैंने जिम्मेदारी दे दिया। वो जब वहाँ पर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं तब उसका 23 साल की उम्र है। 23 साल की उम्र में वो कलीसिया का जिम्मेदारी, क्योंकि मैं वहाँ पर जा नहीं सकता, वहाँ पर ये कृष्णा को मैंने जिम्मेदारी दे दिया। कृष्णा अमेरिका चला गया, कोई है ही नहीं है। मैंने 23 साल की ये जो क्रिमिनल वाला भाई का छोटा भाई को दे दिया। अब 1500 लोगों से अधिक उस चर्च में प्रभु के। मेरा कहना का मतलब चर्च इज द आंसर फॉर एवरीथिंग। हमारा चर्च एक नॉर्मल नहीं रहना। मैं उसके लिए एक बात बता देता हूँ, यीशु मसीह को हमें देखना है। मैं आज सुबह मैंने पास्टर को बोला था, हम पुराना नियम प्रचार करते 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 समय बीतना नहीं। यीशु है सब कुछ। पुराना नियम का दानियल के अंदर कमियां हैं, दाऊद के अंदर कमियां हैं, अब्राहम के अंदर कमियां हैं। एवरी प्रोफेट, पुराना नियम हो या नया नियम हो, कमी है। कमी किसी का पास, किसी का जीवन में नहीं है तो यीशु में है। जीसस इज द परफेक्ट वन। हमें पूरा, हमें बाइबल में लिखा हुआ है, पिलातुस बोला है इन पर कोई दोष है नहीं है। यीशु, कोलोसियों का पत्र उसका 1 अध्याय में लिखा है, 9वें पद में लिखा हुआ है, हमें वो परमेश्वर का प्रतिरूप, संपूर्ण है, कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं था। अगर कोई व्यक्ति को हम प्रचार करते हैं, यीशु है। जीसस इज द कंप्लीट वन। मैं कभी बोलते हैं हम इंसान को नकल करने का एक स्वभाव होता है। अगर आप वर्शिप लीडर है तो आपको लगते हैं कौन है सबसे वर्शिप लीडर, हाँ मैं मुझे शलबम जैसा बनना है, मुझे वैसे बनना है, मुझे किसी और का जैसे बनना है, एक इच्छा होती है। दुनिया के लोग हैं तो मुझे शाहरुख खान जैसे बनना है, मुझे तेंदुलकर जैसे बनना है, मुझे अमिताभ बच्चन जैसे बनना है, मुझे तो ऐश्वर्या राय जैसे बनना है ना। हमें लगता है हम कंप्लीट नहीं है, हमारे अंदर कोई कमी है, तो है, इंसान में कमी है, लेकिन हमें लगता है उसमें तो अच्छा ही दिख रहा है। तो मैंने एक दिन हमारे एक सरदार जी, चर्च में आने वाला एक सरदार जी एक दुकान खोला, वो रेडीमेड का शॉप था। तो मुझे बोला है पास्टर आके उसको प्रार्थना करके शुरू करें। मैं वहाँ पर गया तो उनका कोई रिश्तेदार, कुछ फ्रेंड्स आना था, थोड़ी देर वेट कर दिया। तब मैं जाकर शेल्फ में जो ये जीन्स वगैरह था उसको उठाकर देख रहे थे। तब मैंने अचानक एक ही लिया था, एक ले लिया, उसका यहाँ पर फटा हुआ था, यहाँ पर भी फटा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, उनका नाम जसबीर था। मैंने बोला ब्रदर जसबीर एक बात बताओ, आप पुराना बेचते हो क्या? पास्टर जी क्या बात कर रहे हैं? मैंने बोला फिर ये फटा हुआ क्या है? हम तो पुराना जमाना का है, हम तो फटा हुआ तो हम तो बहुत सील कर, हम तो सिलाई करके चले जाते थे। हमारा तो बचपन में अच्छा कपड़ा तो नहीं था, कहीं भी हम फटा हुआ है तो हम तो उसको छिपाने की कोशिश करते थे।
अब तो देखो ये फटा हुआ पहनकर चल रहे। मैंने पूछा ये क्या है, बोला है शाहरुख खान लोग ये पहनते हैं, दुनिया का डिमांड यही है। उसका मतलब कोई फिल्म स्टार कोई पहनते हैं तो उसका नकल करते हैं। मैं बोल रहा हूँ नकल किसी का करना है तो यीशु का करना है। विश्वास की करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहना। लुक अनटू जीसस। यीशु में परफेक्शन है, यीशु में कोई कमी नहीं है। यीशु का चरित्र, यीशु का बात, यीशु का बोलने का, यीशु का जीवन, सब कुछ पराजय नहीं, जय जीवन। यीशु का डिक्शनरी में पराजय नहीं है। तो हमारा जीवन में हम यीशु का जैसे बनने की एक इच्छा हमारे अंदर होना। इस बाइबल कहते हैं यीशु के पास जो कोई भी आते हैं यीशु उसको ठीक कर देते हैं। हमारे अंदर भी एक इच्छा है। प्रभु समस्या लेकर लोग आते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो। यीशु तरस खाते थे उनके। यीशु का तरस हमारे अंदर भी चाहिए। हम प्रभु से प्रार्थना करना है, बड़ा चर्च के लिए प्रार्थना करने की जगह प्रभु मुझे यीशु जैसे, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक जीसस। यीशु का तरस मुझे दे दो, यीशु आपका तरस मुझे दे दो, यीशु आपकी नम्रता। यीशु ने कहा मैं नम्र और दीन हूँ, मुझसे सीखो। यीशु से कह लॉर्ड आपकी नम्रता मुझे दे दो, आपका प्रेम से मुझे भर दे, आपका प्रेम सच्चा है, फिल मी विथ योर लव। यीशु जैसे बनने का एक इच्छा, यीशु जैसे एक्ट करना है हमारे अंदर। यीशु का नकल करें, एवरी डे एक्ट लाइक जीसस। यीशु जैसे हमारा जीवन में होना है। मैं आई एम नॉट टेलिंग एक्ट करना है, आई एम टेलिंग उसका जैसे बनने का इच्छा। तो वैसे हम बनने की बहुत जरूरी है। यीशु के पास आए वो लोग चाहे दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, हमें अब देखे ना, हमें लगता है दुनिया में सब गलत है। मैंने एक बात देखा, कोई भी गलत नहीं है, शैतान लोगों को गलत बना देते। शैतान निकल जाते सब ठीक हो जाता। हमें बस उसको काम हमें करना है। एवरीबडी, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम तो है, कमियां तो है, लेकिन उसको दूर करने के लिए पवित्र आत्मा कार्य करेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा, एक सहायक आएगा, सत्य की आत्मा, वो आकर सब बातों को सिखा देगा। कलीसिया पवित्र आत्मा से भरना है, फिल्ड विद द होली स्पिरिट। मैंने आपको बोला मैंने मसीह में होते हुए मुझे कुछ बातें नहीं मालूम था, लेकिन पवित्र आत्मा आया, मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। हमें ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा कोई स्मार्ट नहीं। मेरे घर के अंदर मेरा बड़ा भाई अट्टा कट्टा थोड़ा मोटा तकड़ा था। हम हमारे गांव में पैदा हुआ, गरीब परिवार में। हम गाय को पालते थे, बकरे को पालते थे, बतख को पालते थे। मैं चारा काटने के लिए हम, मैं और मेरा बहन जाते थे। मेरा बहन की बोरी भर जाते, लेकिन मेरा आधा भी नहीं होता। फिर बहन आकर बाकी भर देते, सबसे कमजोर। लेकिन परमेश्वर ने बलवानों को लज्जित करने के लिए बलहीन को चुना, संसार का ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए अज्ञानों को चुना। मेरा भाई इन सारी बातें देखकर बोला तो अपने काम के लिए काबिलियत हो जाए। प्रभु ने दया किया, मुझ पर अनुग्रह किया। जब हमारे अंदर हमारी कमियां हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, वो सारे कमियों को दूर करने के लिए वो समर्थ है। क्योंकि पवित्र आत्मा ज्ञान की आत्मा है, पवित्र आत्मा समझ की आत्मा है, बुद्धि की आत्मा है। वो हमारा जीवन में बल देते हैं। हमें हमारा हमारा बलहीनता में हमें बल देने वाला परमेश्वर। और हमारे अंदर एक विजन चाहिए। तो एक बात और बोलकर मैं समाप्त करूँगा। मैं जब ये सेवकाई करते हैं, मैंने एक विजन पाया। मैंने बोला 2002 में नवंबर में मैं प्रार्थना करने के समय मैंने एक दर्शन देखा, मैंने एक बात देखा, एक रिवाइवल भारत में होने जा रही है। दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से लेकर पास्टर जी मेरा एक ही प्रार्थना है, इंडिया भारत में बेदारी,
उसके लिए तो हम दिन रात प्रार्थना करते हैं। मुझे मालूम है प्रार्थना के अलावा और कोई तरीका नहीं है। When we pray, the situation will change, atmosphere change हो जाएगा। प्रार्थना, चर्च प्रार्थना करना है। मैं पहले अकेला प्रार्थना करते थे, अब तो बहुत सारे लोग परमेश्वर ने दे दिया। एवरीडे मॉर्निंग, पास्टर ने बोला 5 बजे, एवरीडे मॉर्निंग हमारा चर्च में जूम में, अभी ये फरवरी, कल परसों हमारी मॉर्निंग प्रेयर 3 साल पूरा हो जाएगा। 3 साल से रेगुलर मॉर्निंग 4 बजे प्रेयर है। 4 बजे से लेके 6:15, 6:30 बजे तक सुबह प्रेयर होती है। मेरे अंदर एक विचार इसलिए आया, इधर का मस्जिद एवरीडे खुलते हैं, मंदिर एवरीडे खुलते हैं, आमीन, और गुरुद्वारा एवरीडे खुलते हैं, चर्च संडे और फ्राइडे वाला फास्टिंग प्रेयर नहीं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बोला है, तुम्हारा विश्वास फरीसी और शास्त्री का विश्वास से भी बढ़कर होना जरूरी है। अगर वो रिलीजन है, फरीसी और शास्त्री रिलीजियस पीपल है, लेकिन हम रिलीजन नहीं है, हम रिश्ते में रहने वाले हैं एवरीडे। हम उससे भी बढ़कर, मैंने बोला अरे मौलवी वाला तुम 4:30 बजे उठते तो हम 4 बजे उठेंगे, हमें तू 5 बजे उठेंगे तो हम 4 बजे उठकर ये वातावरण को हम कब्जा करेंगे। तुम अपनी गंदगी फैलाने से पहले हम इस वातावरण को कब्जे में लेंगे। हालेलुया। हमें इसके लिए तो हमें तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कोई मंदिर में जाने वालों को क्या मिलते हैं बताओ? कुछ नहीं मिलते, फिर भी सुबह चले जाते। हमें तो सब कुछ मिला है, फिर भी हम बोलते हैं हम करना है। हमारा बिलीवर्स को ऐसे मोटिवेट करना है। हमें आपको क्या नहीं मिला, सबसे बड़ा उद्धार मिल गया। हमें पापों से मुक्ति मिल गया, नरक की नरक से परमेश्वर ने हमें बचा लिया। मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं 1 महीने या 2 महीने हो गया, हमें 2-3 बार मैंने मॉर्निंग प्रेयर में अटेंड किया होगा। मैं तो अटेंड नहीं करते, तो सब करते। एवरीडे मॉर्निंग कम से कम 110-125 डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं। 125 का मतलब डिवाइस कनेक्ट हो गया का मतलब आप समझ लीजिए, कम से कम 200 लोग एवरीडे मॉर्निंग प्रार्थना करते हैं। आमीन। वो प्रार्थना वातावरण को बदलते हैं। आमीन। तो हमारा जीवन में एक और सब्जेक्ट, हमारा जीवन के अंदर प्रतिकूल परिस्थिति में हम डाउन होने का संभावना है। कोविड आ गया, अरे अब क्या करेंगे? हमारा जीवन में कोविड एक नया ओपनिंग था। आपका जीवन में इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, समझ लेना कुछ अद्भुत होने जा रहे हैं। कोविड के समय पर हमने एक भी दिन प्रोग्राम बंद नहीं किया। हर दिन प्रोग्राम, हर दिन हम ऑनलाइन में मीटिंग करना शुरू कर दिए। प्रभु के अनुग्रह से मेरा याद सही है तो 1325 लोगों का बपतिस्मा हो गया। सब लोग घर पे आराम से बैठ रहे थे, हम पार्कों में जाकर प्रेयर कर रहे थे। पार्क में जाकर क्या करते थे? लोगों को लगता है हम कोविड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे थे शैतान तेरा। हम जब लोग आसपास में कहीं दिखते बोलते हैं प्रभु इधर का कोविड का बीमारी चला जाए, लेकिन उसका बाद में पहले जो लोग नहीं है तो हम बोलेंगे हे शैतान तेरा कोई जगह नहीं है, सारे मूर्ति चला जाए, सारे मंदिर चला जाए, लोग दिखते हैं कोविड चला जाए। एवरीडे मॉर्निंग 4 बजे उठते हैं हम, 5-6 बजे, 5-5 बजे हम प्रयत्न करते हैं। तो कहीं एक पार्क में जाते हैं, पार्क में जाकर हम प्रार्थना करते हैं। वो भी हम लाइव करते थे, क्योंकि उस टाइम सब लोग कोविड में घर में बैठा हुआ है ना। हमारा प्रिय लोग कोविड में, हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं था, हमारा प्रिय लोग तो घर पे बैठा हुआ सुबह उठकर हमारे साथ प्रार्थना करते। By God's grace, so many people saved. हमें प्रभु के अनुग्रह से उस समय 5 जगह में हमें नया कलीसिया शुरू कर दिया।
प्रॉब्लम हमें कभी रोक नहीं पाए। वी आर मोर देन कॉन्करर। मसीह में सदा जय की उत्सव में लिए फिरता है और परमेश्वर की महिमा का ज्ञान की सुगंध फैलाते। हम भी कमजोर हैं, हम भी बलहीन हैं, लेकिन मसीह यीशु में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु हमें आशीष करे। थैंक यू।